नगर निगम का चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की मेहनत जोरदार रही। उसमें जनता ने काफ़ी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया, मत दिया। उसी में एक है हिमांशु अम्बेडकर जी, जिनका हमने इंटरव्यू चुनाव के दौरान भी किया था। वो कह रहे थे कि हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, हमें उनका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और वो चुनाव की मतगणना के बाद देखने को भी मिला। शारदा नगर प्रथम से हिमांशु जी, जो लखनऊ के सबसे युवा पार्षद हैं, हर जगह चर्चा का विषय हैं। हर जगह उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि इतनी कम उम्र में वो पार्षद बने। जितनी उम्र में लोग या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ रहे होते हैं, या किसी भी क्षेत्र में होते हैं, पर वो इतनी कम उम्र में इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कैसे पहुँचे, क्या जर्नी रही है, किससे प्रेरणा मिली, बात करेंगे हिमांशु जी से। आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु है। मैं पार्षद शारदा नगर प्रथम लखनऊ से हूँ, भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपने बताया कि जो हमें प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है। प्रेरणा हमारी जो मिलती है वो हमारे पिताजी से मिलती है। हमारे पिताजी ने बहुत सारा संघर्ष किया, जो उनका संघर्ष मुझे फल मिला है। और दूसरी बात ये कि सबसे कम उम्र में मुझे पार्षद प्रत्याशी चुना गया था। तो भारतीय जनता पार्टी विभ्राट सोच की पार्टी है। वो हर वर्ग के लोग को सम्मान देती है, चाहे वो किसी भी एज का हो या बूढ़ा हो या फिर किसी न किसी, सबको टिकट मिलता है। जैसे आप एक न्यूज़ और सुन रहे होंगे इसमें, जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि 22 साल की उम्र में मेरे को बनाया है, और एक बुजुर्ग महिला है उनका भी चल रहा था मेरे साथ में। तो ये ज़्यादा ये और किसी पार्टी में इतना नहीं होता है। युवाओं की बात करें, प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए बात करते हैं। देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। विश्व में अगर किसी भी देश की देखे जाए तो उसके एवरेज में भारत के पास सबसे ज़्यादा युवा हैं। उस में आप जैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में युवा झंडे गाड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि अभी आपके सामने कितना सा मैदान पड़ा हुआ है राजनीति में दौड़ने के लिए? कहाँ तक आप अपने आप को महसूस करते हो? फिर जनता के बीच जो आप गए, समस्याएं देखी, कई लोगों से आपने वादे भी किए होंगे कि अम्मा ये हो जाएगा, भैया वो हो जाएगा। अब क्या लगता है, दायित्व तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना ज़्यादा कंधों पे भार है? देखिए, राजनीति में जब आप आते हैं तो आप ये नहीं कभी सोचते हैं कि आपके साथ आपके ऊपर भार आता है। आप देखिए, समाज सेवा आपके ऊपर होता है कि आपको उसको करना ही करना है। अब आप, अगर आपके पास पद आ गया है, आप पार्षद हैं खुद, तो आपको जनता की सेवा करना ही है। और अगर आपको सेवा नहीं करनी तो आप राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं है। दायित्व जो मिला है उसको कैसे ले रहे हैं कि मतलब जनता ने आपको इतने ज़्यादा मतों से जिताया है, कर्तव्य कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जो वादे किए उनको कैसे निभाए? देखिए, जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो हमारे विधायक जी की सोच है, राजेश्वर सिंह जी की सोच है, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, तो उन्हीं की सोच से हमें आगे चलना है। और जिस तरह उन्होंने एक अपने कामों से एक अच्छा शहर बनाया है या सिटी बनाया है, जो भी आप कह लें, या भारत देश को देखिए आप कितनी प्रगति पे है इस टाइम। तो उसी तरह अगर देखा जाए तो शारदा नगर प्रथम को हम उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। यहाँ से जो विधायक है डॉक्टर राजेश्वर जी, उनके द्वारा कई सारे काम किए जा रहे हैं। दिव्यांगों के लिए किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं, युवाओं के लिए भी देखिए क्रिकेट लीग चलवा रहे हैं। ऐसे में आप युवा हैं, तो आप जैसे कोई दूसरा युवा जो आपको उसने मत दिया है, वो सोचता है कि भाई हिमांशु जी हमारे एज के हैं, हमारे लिए क्या कुछ प्लस पॉइंट है? युवाओं को कैसे आप अपनी तरफ? देखिए, वो मुझे अपना प्रेरणा स्रोत समझ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम एज का कोई पार्षद उनके एक दोस्त की तरह इस क्षेत्र में आया है। तो मतलब ऐसा कोई छोटा बड़ा वाला कोई उसमें नहीं है। तो हम अपने छोटों को भी एक सम्मान देते हैं, अपने बड़ों को सम्मान देते हैं। तो उनको उनसे जो वो सोचते हैं कि आज हिमांशु अम्बेडकर पार्षद बन सकता है, तो वो भी बन सकते हैं कल। तो वो भी मेहनत करेंगे आगे आने वाले समय में, और हम आगे युवाओं को भी बताएंगे कि आप आने वाले समय में राजनीति में जाके आप लोगों की सेवा करें। तो ये सब चीज़ें हम उन्हें बताएंगे तो वो आगे आएंगे राजनीति में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे हिमांशु जी से, उनके पिताजी भी समाज सेवक हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे हैं, संगठन के लेकर वो काम करते हैं। कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि विलय करना चाहिए, फिर बेटे को इस क्षेत्र में उतारा? सभी चाहते हैं, फादर चाहते हैं कि कोई अधिकारी बन जाए, बिजनेस सेटल हो जाए बच्चे का, फिर उन्होंने समाज सेवा में उतारा। क्या कारण है, बात करेंगे हिमांशु जी के पिताजी से। सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे हैं, माननीय बैंक कुमार मायावती जी की,
और आप खुद इस क्षेत्र में थे, फिर कई नेताओं को हमने देखा है, सभी जानते हैं कि बच्चे किसी अच्छे ओहदे पे चले जाएं, कोई अच्छा बिजनेस हो जाए, विदेश पढ़ने बच्चा चला जाए, फिर आपने इतनी कम उम्र में बच्चे को इस समाज सेवा के क्षेत्र में भेजा, किन कारणों से? हम लोगों ने बचपन में बहुत अभावग्रस्त ज़िंदगी जीने का काम किया। हमारे ख़ानदान में कभी कोई वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। हमने बचपन से तमन्ना रखी थी कि आगे बढ़ कर के राजनीति करेंगे, परिवार का, गांव का, समाज का नाम रोशन करेंगे। तो इसको लेकर के हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम जी से बहुत कुछ सीखा कि ज़मीन से उठ कर के किस तरह, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है। इसमें लोगों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, लोकतंत्र में लोग अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो लोकतंत्र की शक्ति पर कब्जा किया जा सकता है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने पहले बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांशीराम जी से प्रेरणा प्राप्त करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसके बाद माननीय कांशीराम जी के ना रहने के बाद हमने मिशन सुरक्षा परिषद नाम का एक संगठन बनाया, जिसकी आधारशिला पूरे देश में हमने लोगों को, तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके एक बड़ा संगठन बनाया। लेकिन हमें माननीय कांशीराम जी की एक बात याद आती थी कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुलते हैं। बिना सत्ता के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ना सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, ना आर्थिक परिवर्तन हो सकता है, ना राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए सत्ता होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा जिस तरह से वीकर सेक्शन के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, जिससे हम बहुत प्रभावित हुए। और चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ बिना शर्त हम आए थे। हमने कोई टिकट नहीं पक्की की थी, कोई पद नहीं पाने की चाहत रखी थी, लेकिन पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमने निरंतर काम किया। निरंतर काम करते करते पार्टी नेतृत्व ने हमारे बेटे को शारदा नगर जैसे लखनऊ के सबसे बड़े वार्ड का उम्मीदवार बनाने का काम किया। जब उम्मीदवार बनाया तो हमें एक चैलेंज सा लगा कि हमें लखनऊ का सबसे कम उम्र का पार्षद ज़्यादा वोटों से जिता करके बनाना चाहिए। हमारे संगठन ने भी और भारतीय जनता पार्टी के लोकल संगठन ने भी काफ़ी मेहनत किया, जिसके कारण क्षेत्र की जनता जो है उनका विश्वास अर्जित करने का काम किया। हमने हिमांशु अम्बेडकर को एक अच्छा संस्कार देने का प्रयास किया है कि लोगों को पहले लगा कि क्योंकि गंगाराम अम्बेडकर बड़े पद पे रहे, बड़े नेता का बेटा है, कहीं एडजस्ट हो पाएगा कि न हो पाएगा। लेकिन जब हिमांशु अम्बेडकर के कार्य संस्कृति को शारदा नगर की जनता ने देखा तो इन्होंने सराखों पर बिठाने का काम किया और जितना वोट शारदा नगर वार्ड पर पड़ा उसका 50% हिमांशु अम्बेडकर के खाते पर डालने का काम किया। और जिसका नतीजा है कि भारी पैमाने पर बम्फर जीत हिमांशु अम्बेडकर की हुई और लखनऊ में एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि एक युवा पार्षद भी शारदा नगर वार्ड ने देने का काम किया है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को आभार प्रकट करता हूँ, माननीय कौशल किशोर जी को आभार प्रकट करता हूँ। प्रेरणा हम लोग माननीय रक्षा मंत्री जी से प्राप्त करते हैं। तो इस तमाम बातों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि युवा वर्ग को भी राजनीति में करने का मौका मिले और उनके अंदर भी एक सोच बने और उनके अंदर एक राजनीति की प्रति चाहत बने। तो हिमांशु अम्बेडकर को एक नज़ीर बनाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे संगठन में भी युवा वर्ग, हमने एक युवा प्रकोष्ठ बना रखा है, तो उसमें भी कुछ साथियों को निकाल करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से संगठन के जो साथी राजनीति करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बेहतरीन प्लेटफार्म है जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, चाहे दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग, अपर कास्ट के जो तमाम लोग हैं, सबको एक सुनहरा प्लेटफार्म है। तो मैं युवाओं से भी ये अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करें और निश्चित तौर से आज हिमांशु अम्बेडकर, कल दूसरा हिमांशु अम्बेडकर कहीं न कहीं राजनीति में सफल साबित होता नजर आएगा। इस चुनाव में बेटा जीत गया है, आने वाले 24 के चुनाव में क्या आप भी कहीं से ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? हम अपनी तरफ से पहले भी कोई मांग नहीं रखा था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने हमसे कहा था, लेकिन क्योंकि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं करते हैं। अगर पार्टी कोई आदेश करेगी तो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसी डिमांड हमारी तरफ से नहीं है। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम जी से। उनका कहना है कि वो पार्टी को लेकर जो भाजपा के पास उन्होंने विलय किया है वो उनकी नीतियों से
प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री जो है उनसे प्रभावित होकर किया है और उनका कोई उद्देश्य कोई नहीं था कि वो चुनाव बच्चे को लड़ाएंगे। पार्टी ने आदेश किया, उन्होंने उसका पालन किया और बेटे को एक अच्छा चुनाव जिता कर भेजा। युवाओं के लिए उनका कहना है कि भाजपा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।